अरब के समाज में एक खास दस्तूर राइज था। जब भी किसी घर में नया बच्चा पैदा होता तो शहर के लोग गांव से आने वाली दाइयों के हवाले उसे कर देते। मकसद ये होता कि बच्चा खुली फिजा में परवरिश पाए, सेहतमंद और मजबूत हो और सबसे बढ़कर खालिस अरबी जुबान सीख सके। यूं हर साल अलग अलग गांव से दाइयों के काफिले मक्का मुकरमा आते। वो एक एक घर का हाल पूछती और तलाश करती कि कहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे ही एक मौके पर जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जिसका वाकया हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं, उस साल भी दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। कुछ देर में कई दाइयों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर का भी रुख किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम है तो वो आगे बढ़ गईं। उनके दिल में ये ख्याल आया कि यतीम के घर से शायद उन्हें कोई माली फायदा ना हो। यूं एक के बाद एक दाई आती रही और बिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए आगे बढ़ती रही। गोया किसी के नसीब में ये सादत लिखी ही न थी, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुकर्रर कर रखी थी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो देखा कि बाकी सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल चुका है। अब सिर्फ वही थीं जिनके पास कोई बच्चा नहीं। पूछा तो पता चला कि एक यतीम बच्चा अभी बाकी है, मगर सब औरतें उसे छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक हल्की सी कसक पैदा हुई। उन्होंने अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं खाली हाथ लौट जाऊं, जबकि बाकी सब औरतें बच्चों को लेकर जा रही हैं। कल को मुझे ताना देंगी कि तुम खाली क्यों लौट आईं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इस यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस ने नरमी से जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह ताला इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बच्चे के पास ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक नूरानी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी और आपके नीचे हरे रंग का रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप सीधे लेटे थे और आपकी सांसों के साथ मुश्क व कस्तूरी की खुशबू फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को देखकर हैरान रह गईं। उस वक्त आप सोए हुए थे, इसलिए उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जूं ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाया और आपकी दोनों आंखों के बीच प्यार किया। फिर आपकी वालिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त ली और आपको लेकर काफिले में आ गई। चुनाचे हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आपने दाएं तरफ से दूध पीना शुरू किया। पहले मैंने बाएं तरफ से पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध नहीं पिया बल्कि दाएं तरफ से फौरन पीने लगे। बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आदत रही कि आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते थे और बाएं तरफ से मेरा अपना बेटा दूध पीता रहा। इस तरह मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से इंसाफ का अमली नमूना पेश किया। फिर काफिला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो वो इस कदर तेज हुआ कि पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि पहले तो वो अपनी कमजोरी और मरियल होने की वजह से सबसे पीछे रहता था। उनकी खवातीन साथी हैरत से पुकार उठी, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है?
तुम्हारा खच्चर इतना तेज कैसे हो गया? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जो एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाता था? हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, बेशक ये वही खच्चर है, मगर अल्लाह की कसम इसका मामला आज कुछ और ही है। यूं काफिला चलता रहा और सब बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका सख्त खुश्क साली और कहत का शिकार था। लोग बारिश ना होने की वजह से परेशान थे, मगर हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आए तो अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। जिस दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंचे, उसी दिन आसमान से बारिश बरसने लगी। बारिश ऐसी हुई कि हमारी जमीन सरसब्ज हो गई, खेतियां लहलहाने लगीं और हर तरफ खुशहाली आ गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उस शाम जब हमारी बकरियां चरागाह से वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले वो दूध ना के बराबर देती थीं और वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। उस दिन हमने दूध दोहा तो हमारे सब बर्तन भर गए। ये देखकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वाले समझ गए कि ये सब बरकत इस बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। जल्द ही ये बात आसपास की औरतों में भी फैल गई, मगर हमारे घर में हर तरफ बरकत ही बरकत नजर आने लगी, जबकि दूसरे लोग ताज्जुब में पड़े रहे। इसी तरह 2 महीने खुशहाली और रहमत में गुजर गए। 2 माह के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने लगे। जब आप 8 महीने के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आने लगीं। 9 महीने की उम्र में तो आप बहुत साफ और वाज़ेह गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बेशुमार बरकतें जाहिर हुईं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा न था जहां से मुश्क व कस्तूरी की खुशबू ना आती हो। सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। फिर जब आपका दूध छुड़ाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बहुत तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम बाकी है। फिर जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए, क्योंकि इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। हम तो आपकी बरकतें अपनी आंखों से देख चुके थे और दिल की आरज़ू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। इसलिए मैंने आपकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात की और अर्ज़ किया, आप हमें इजाज़त दे दें कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कि कहीं मक्का की बीमारियों और उसकी आबो हवा का असर आप पर ना हो जाए। जब हमने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बार बार इसरार किया तो वो मान गईं और यूं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो घर से बाहर निकलकर बच्चों को देखते, वो खेल रहे होते मगर आप उनके करीब न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान ये क्या बात है कि दिन में भी मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनें अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद वापस आते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे, खुश खुश जाते और खुश खुश वापस आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे डर से सहमे हुए दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपका रंग पीला पड़ गया है और चेहरे पर जर्दी छा गई है। ये इस वजह से नहीं था कि आपके सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई हो, बल्कि फरिश्तों को देखने की हैबत और रौब से यह हालत थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए, दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया
और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में एक दूसरी रिवायत में वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाने जैसा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए बेहतर है कि इसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्के के बालाई इलाके में पहुंची तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल घबरा उठा और परेशानी की हालत में दौड़ती हुई मक्का पहुंची। सीधी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और कहा, आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं मक्के के बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन काबे के पास खड़े हो गए और आपके मिलने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। यूं दोनों तलाश करते करते तहम्मा की वादी में पहुंचे, जहां एक दरख्त के नीचे एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब जाकर पूछा, लड़के, तुम कौन हो? चूंकि उस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद निकल चुका था और तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन पहचान न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू भर आए और वो बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं ही हूँ तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और मक्का के लोगों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आई हैं? आप ही की तो ख्वाहिश थी कि ये कुछ और मुद्दत आपके पास रहें। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ, मगर मेरा दिल हर वक्त खौफ में रहता है कि कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, इसलिए मैं इन्हें आपको सुपुर्द कर रही हूँ। ये सुनकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़्यादा हैरान हुई और बोली, माजरा क्या है? तब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा हाल सुना दिया। दरअसल वो कई अजीबो गरीब वाक़यात देख चुकी थीं और इन्हीं वाक़यात की वजह से दिल में बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई थी। फिर जब सीने मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन वापस करने पर मजबूर हो गईं। दोस्तों, जिस घर में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहाँ रहमत और बरकत नाजिल हुई। हज़रत हलीमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। कमज़ोर ऊँटनी सबसे आगे निकल गई, खुश्क ज़मीनें सरसब्ज हो गईं और दूध ना देने वाली बकरियां भर भर के दूध देने लगीं। ये हैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत।